हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कैलकुलस, और कैलकुलस में आज का टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन हिंदी में कहते हैं। ये अस्पष्ट फलन होता क्या है, पहले तो ये जाने। इसका डिफिनीशन है लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ए बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई defined in such a manner that y is not expressible directly in terms of x, then fxy equal a is called an implicit function of x and y. With example मैंने लिखा है x square plus y square is equal to 1, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इम्प्लिसिट का मतलब हम समझिए कि जिसमें हमें ना तो x और y का फंक्शन क्लियर नहीं होता है, यानी हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा y फंक्शन किस ओर है। जैसे अगर हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन है तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। जैसे y इक्वल टू साइन x है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स क्लियर होते हैं। ये होता है हमारा, ये दोनों वेरिएबल हैं और दोनों ही वेरिएबल कैसे वेरिएबल है, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पर क्या है, डिपेंड है। लेकिन इन फंक्शनों में हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हैं पर क्लियर नहीं है, तो इसलिए इन फंक्शनों को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इसका वर्किंग मेथड, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ए इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। नाउ डिफरेंशिएटिंग सच अ फंक्शन बी डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी हम दोनों साइड का क्या करेंगे, इसके दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टर्म वाइज कीपिंग इन माइंड दैट, इस तरह से हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर है तो इसका हमें डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स वाई क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए इनको हिंदी में जाने। लेट y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू ए, ऐसा क्या है, यदि चर राशि x और y के पदों में कोई ऐसा समीकरण दिया हो जिसमें किसी एक चर का मान दूसरे चर के मान के रूप में ज्ञात करना संभव ना हो, तो ऐसे समीकरण को अस्पष्ट समीकरण कहते हैं, यानी फंक्शन अस्पष्ट फंक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि चर राशियां x और y के पदों में कोई ऐसा समीकरण या ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो जिसमें किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करना संभव ना हो, तो ऐसे समीकरण को अस्पष्ट समीकरण या अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन के बोथ साइड, यानी दोनों साइड का हम x के सापेक्ष या जो भी फंक्शन रहे उसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से dy बाई डी एक्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन का आंसर आता है वह कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आइए एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास है कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल पहले से लिखे हुए हैं। ये है हमारा पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, जो कि ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट नाउ
डी बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर। यक्स और वाई वेरिएबल हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका होगा 2x, और इसका मैंने अभी बताया था डी बाई डी एक्स अगर वाई स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है 2y dy बाई dx। नाउ वी पुट वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, और यहाँ a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इससे क्या करेंगे, 2y dy बाई dx इक्वल होगा -2x। नाउ वी सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएशन हमारा आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू -x अपॉन y। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इन सब को हम एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल मैंने ले रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एनसीईआरटी बुक का है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई। आइए इसका डिफरेंशिएशन देखें। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट नाउ डी बाई डी एक्स एक्स वाई डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन वाला प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो क्या होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स नाउ प्लस डी बाई डी, फिर होगा y डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए e पे पावर x माइनस वाई को क्या सपोज करेंगे, t, तो d बाई डी टी ई पे पावर t डी टी बाई डी एक्स, ये हम लोगों ने सपोज किया है, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स। तो x हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस y हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसका होगा e पे पावर t इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई। सॉल्व करेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पे पावर t, x का 1 होगा और y का डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या हमारा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पे पावर t का मतलब हो गया x माइनस वाई माइनस ई पे पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई पे पावर x माइनस वाई माइनस वाई। नाउ x डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, x ई पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू ई पे पावर x माइनस वाई माइनस वाई। आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर x माइनस वाई माइनस वाई अपॉन x ई पे पावर x माइनस वाई। इस तरह से हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स में को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास इम्प्लिसिट फंक्शन का ओवर हुआ। ठीक है, अगले में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।